हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस विंगनेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध 689 पदों के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम लोग इस वीडियो में हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट 90 प्रश्न कवर कराया जाएगा। और यह 90 के 90 प्रश्न जो है आपके मध्य निषेध एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। तो इसलिए आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे बिहार पुलिस मध्य निषेध से संबंधित कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले पहुंच सके। और आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए और 90 प्रश्न को आप सभी सॉल्व कीजिए। इस 90 प्रश्न में आपका कितना स्कोर हो पा रहा है, इसे हमें कमेंट में आप जरूर बताइए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न हिंदी से है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, शुद्ध वाक्य बताना है तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यानी कि 2, क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है, यही वाक्य शुद्ध है। बाकी यह तीनों वाक्य क्या है, रॉन्ग है। आप सभी ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न आप सभी का 2 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप सभी को बताना है। तो आप सभी ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तुष्टिकरण को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का 3 नंबर, विभावरी का अंतिम प्रहार है, अब प्रातः काल होगा। वाक्य में गाढ़े काल शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची आप सभी को यानी कि गाढ़े काल का बताना है। तो इसका जो पर्यायवाची आप सभी के लिए हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 4 नंबर, अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह डैश है, क्या होगा आप सभी को बताना है। तो 4 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि निंदनीय हो जाएगा। ठीक है ना, जो खराब करता है उसे क्या बोलते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है ना। 5 नंबर है, अनुन्याश्रित के लिए अनेक शब्द हैं। आप सभी को चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा शब्द होगा। तो 5 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का जो 6 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। आप सभी को बताना है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 6 के लिए 3 ध्यान रखिएगा, शहर क्या है, विशेषण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 7 नंबर है, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। क्रिया विशेषण का भेद लिखिए। ठीक है, देखिए, मैं उसे भली भांति जानता हूँ, यह कौन से क्रिया विशेषण का भेद है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न आप अगला प्रश्न आपका 8 नंबर है, विलोम शब्द लिखिए। शाश्वत का विलोम बताना है। तो शाश्वत का जो विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्षणिक हो जाएगा। देखिए, शाश्वत का जो अर्थ होता है वो आप सभी ध्यान रखिएगा, यानी कि सदा रहने वाला। ठीक है ना, जबकि क्षणिक का अर्थ होता है शीघ्र समाप्त होने वाला। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्षणिक ध्यान रखिएगा। देखिए, देख लीजिए अगला प्रश्न आपका अंग्रेजी से है, डायरेक्शन क्या कह रहा है, 3 सेंटेंस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडवर्ब विच हैज बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस। यानी कि आप सभी लोगों को एडवर्ब बताना है। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ स्पष्ट रूप से 9 नंबर है, देख लीजिए, सीडा स्नेक स्वीटली राम क्रिलेड लॉर्डली द 6 फाउट ब्रेवली। तो देखिए, इसका अगर आप सभी से एडवर्ब पूछा जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का देख लीजिए 10 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन को आप सभी को बताना है। कह रहा है द कैट जंपेड डैश द चेयर। देखिए, इसका प्रीपोजिशन जब आप लगाइएगा तो 10 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि 2 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर्म द चेयर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 11 नंबर, डायरेक्शन दिया है, आइडेंटिफाई द यानी कि प्लुरल फॉर्म विच इनकरेक्ट, जो यानी कि इनकरेक्ट है ना उसको प्लुरल फॉर्म आप सभी को यानी कि बताना है। तो देखिए 11 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा, सन्स इन लॉज। ठीक है ना। चलिए प्रश्न 12 नंबर है, इसके लिए आपका डायरेक्शन है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट टेंस। देखिए, आप सभी को टेंस बताना है, आई डैश ए बात फॉर आई टुक
ब्रेकफास्ट। तो इसके लिए जो आपका हो जाएगा सही जवाब, तो 12 के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, हैड टेकन। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर है। इसके लिए आप सभी को डायरेक्शन दिया गया है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सभी को चेंज करना है। देखिए, मिस्टर राकेश हैज टॉट 8 years ओल्ड इन इंग्लिश फॉर 25 ईयर, यानी कि 25 ईयर। तो देखिए 13 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, यानी कि मिस्टर राकेश हैज़ बीन टीच। ठीक है ना, टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का देख लीजिए कितना नंबर है। देखिए अगला प्रश्न अब आपका 14 नंबर रहेगा। इसके लिए आपका डायरेक्शन तो दिया गया है, सेलेक्ट द वर्ड पोजीशन इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। देखिए इसके लिए आपको सही जवाब ढूंढना है। देखिए सेंटेंस क्या है, इनहेंसिंग। इसके लिए आपको बताना है कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो 14 के लिए आप सभी ए ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, चूज द वर्ड और फ्रेजेज विथ इन द नियरेस्ट इन मीनिंग टू द के वर्ड। देखिए आप सभी को क्या चुनना है, यानी कि पैसेज चुनना है। ठीक है ना। तो देखिए लेफ्ट का पैसेज क्या होगा आप सभी को बताना है, तो आप सभी ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला प्रश्न आपका सामाजिक अध्ययन यानी कि जीके से है। 16 नंबर प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1856 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर जो प्रश्न है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। तो अगर उद्योग का बात किया जाए तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लॉ और स्टील उद्योग को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आप सभी का 18 नंबर प्रश्न क्या है, 18 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो 18 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा, महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर, अक्षांश का एक अंश डैश बराबर होता है, कितने के बराबर होता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 1 से 11 किलोमीटर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। तो जो देखिए जो आपका मत देने का अधिकार है वो आपका राजनीतिक अधिकार है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, क्या अर्थ होता है आप सभी को बताना है। तो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आप सभी का देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, यानी कि 22 नंबर, मौर्य वंश के तत्काल बाद वह किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। तो देखिए मौर्य वंश के बाद जो है आपका शुंग वंश ने आकर के शासन किया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 23 नंबर, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 12 सदस्य, ऑप्शन नंबर क्या बी यानी कि 2 को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है आप सभी को बताना है। तो 24 का सही जवाब आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 25 नंबर, अमृतसर शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए इसके जो स्थापना किए थे यानी कि सिख के चौथे गुरु रामदास ने 1574 में किए थे। ठीक है ना। तो आप सभी ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा यानी कि सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 26 नंबर, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों से एक साथ जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसके लिए आप सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या रखिएगा, 26 के लिए 3 यानी कि चीन हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में चालू हुआ और कब तक चला था, तो आप सभी 45 तक आप सभी ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का क्या है, तो 27 नंबर है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी का नाम बताना है। तो आप सभी अनाईमुड़ी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो कितना है 2695 मीटर की है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का 28 नंबर, किस नदी में मेटूर बांध स्थित है। जो मेटूर बांध जो आपका हो जाएगा आप सभी ऑप्शन नंबर 4 कावेरी नदी को ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु के सलेम जिला में क्या है, मेटूर में कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका 29 नंबर, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है आप सभी को। देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 4 वोल्गा नदी को ध्यान रखिएगा। देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है आप सभी का, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय अग्नेय शैल का उदाहरण है। तो 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 ग्रेनाइट को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, कब आरंभ किया गया था, किसके शासनकाल में, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। स्वयं को जो अपनी आत्मकथा लिखने का काम किया था, ऑप्शन नंबर यानी कि 2 को ध्यान रखिएगा, बाबर और जहांगीर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, नॉर्वे के तट पर एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है आप सभी को बताना है। तो 2 ऑप्शन नंबर 2 फियोर्ड तट का ध्यान रखिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न है आप सभी का, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता। देखिए तो 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ उत्सव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए प्रश्न को, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए 35 का जो सही जवाब हो जाएगा, वर्ण स्वीट्जरलैंड की राजधानी है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जनेवा ना होकर के क्या होगा, वर्ण होगा, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। देखिए थोड़ा बैकग्राउंड में अगर अदर साउंड आया ना, तो हमारे घर के पास ही एक महायज्ञ हो रहा है, उसमें साउंड इतना ज़्यादा हो रहा है कि वीडियो बनाना क्या है, असंभव है, फिर भी वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, देख लीजिए 36 नंबर प्रश्न, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित कहानी नटनीर पर आधारित है। तो देखिए 36 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा, चारुलता ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 37 नंबर, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, गार्डनर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 38 नंबर, किसान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है किसान दिवस। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 23 दिसंबर को, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है 39 नंबर, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं है, किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है पुडुचेरी। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के साथ, ठीक। चलिए 40 नंबर प्रश्न है आप सभी का, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो हो जाएगा वेटिकन सिटी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 41 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर आपका डिब्रूगढ़ स्थित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 पर है। 42 नंबर है, एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या की, किस ईस्वी में किया था, आप सभी को बताना है। तो 42 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 4 को ध्यान रखिएगा, 1945 यानी कि 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में किया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 43 नंबर, हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था। तो देखिए हुमायूं जो था आपका मुगल वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी कि 2, ठीक। 44 नंबर प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी नदी बताना है, 44 नंबर प्रश्न। तो 44 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यांगत्जे नदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का 45 नंबर, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो देखिए 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 मत देने का अधिकार, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है। तो देखिए 46 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हम्पी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। 47 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए कर्नाटक में आपको कन्नड़ बोला जाता है, ध्यान रखिएगा।
देखिए अगला प्रश्न आपका 48 नंबर है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है, कहाँ हुआ है आप सभी लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 49 नंबर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। तो 49 के लिए जो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि 3 संघ सूची, राज्य सूची और समष्टि सूची का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। ठीक है। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समक्ष डैश भारतीय थल सेना में होता है। तो देखिए इसके लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा 50 के लिए, तो आप सभी ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए को ध्यान रखिएगा, कर्नल। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए देखिए 51 नंबर है, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रचलन प्रारंभ किया। तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 1 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए अगला प्रश्न आपका 52 नंबर है, पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो 52 का आपका सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका 53 नंबर, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। तो 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 131 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न है, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला। तो देखिए लोथल की खुदाई से आपका सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चला है, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, भारत में संभावित तेल स्रोत बताना है। तो देखिए इसके लिए जो संभावना व्यक्त किया गया है 55 नंबर प्रश्न के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, असम और गुजरात तीनों हो जाएगा। ठीक। चलिए 56 नंबर है, बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था, आप सभी को बताना है। तो 1970 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 57 नंबर, बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो देखिए 57 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परसौनी चौक, सीतामढ़ी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 58 नंबर, विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई। तो देखिए 58 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर जदयू को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यानी कि जनता दल यूनाइटेड। अगला प्रश्न 59 नंबर, बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है। तो देखिए सोनपुर का जो मेला है आपका 59 के लिए सही जवाब आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का देख लीजिए 60 नंबर प्रश्न, बिहार के पटना कला के अंतर्गत निम्नलिखित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है। तो देखिए 60 के लिए जो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिहार का सामान्य जीवन। ठीक है। तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग 60 प्रश्न यानी कि आपके हिंदी से, इंग्लिश से और जीके यानी कि सामान्य अध्ययन से कंप्लीट किया है। देखिए साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चूँकि आपको एक्स्ट्रा साउंड इस वीडियो में सुनाई देता होगा। चूँकि है क्या कि मेरे यहाँ एक महायज्ञ हो रहा है, जहाँ मेरा क्लासरूम है ना वहीं पे यानी कि उससे 300 मीटर की दूरी पर महायज्ञ हो रहा है मेरे गाँव में। तो उससे साउंड इतना ना, मतलब 24 घंटा वो वहाँ पर डीजे उजे हर चीज़ चलता ही रह रहा है। ठीक है, आज ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो साउंड थोड़ा सा आप सभी मैनेज कर लीजिएगा। प्रश्न को लेकर के आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अपना अपना स्कोर भी आप सभी कमेंट पे बताइए, ताकि हम लोगों को कट ऑफ का एनालिसिस करने में सुविधा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्सों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही प्रश्नों को कवर करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।